हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खलीलुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज जिस हम टॉपिक की बात करेंगे वो है हमारे पास लॉजिक गेट्स। डिजिटल लॉजिक गेट्स हमारे पास क्या होते हैं और किस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हम सारे डिजिटल लॉजिक गेट्स का फंक्शन यहाँ परफॉर्म करेंगे और देखेंगे उनमें हमारे पास जो उनका डायग्राम है और उनका ट्रुथ टेबल है और वो किस तरह से बनते हैं और किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास तीन बेसिक जो है वो लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तीन बेसिक गेट्स हैं हमारे पास। उसके बाद दो हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। यूनिवर्सल गेट की मदद से हम बाकी सारे गेट्स का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो एंड गेट है वो किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता है और उसका सिंबल क्या है। एंड गेट जो हमारे पास होता है उसका हमारे पास सिंबल्स और उसका ट्रुथ टेबल हम देखेंगे कि उसका सिंबल और ट्रुथ टेबल क्या है हमारे पास। तो सिंबल जो है वो उसका सिंबल हमारे पास एंड गेट का जो सिंबल है वो हमारे पास इस तरीके से होता है, जो हमारे पास जिसमें हमारे पास टू इनपुट है और एक हमारे पास आउटपुट है। इनपुट हमारे पास जो है वो ए है, बी है और आउटपुट हमारे पास ए डॉट बी है। जो एंड गेट हमारे पास, एंड गेट का जो लॉजिक गेट्स है, एंड गेट है हमारे पास, वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का भी फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी कि हमारे पास उसमें सारी की सारी इनपुट हाई होंगी तो आउटपुट हमें हाई मिलेगी। एक भी इनपुट लो होगी तो आउटपुट हमारे पास लो हो जाएगी। यानी कि इसका जो हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे वो हमारे पास ए बी 0 1 0 1 0 0 1 1 और हमारे पास जो आउटपुट है ए डॉट बी। इस तरीके से हमारे पास ये हमें किस तरीके से पता चलेगा, इसमें हमारे पास 0 1 0 1 तक आएगा। इसमें हमारे पास जितनी भी इनपुट्स होती हैं उसमें हमारे पास जो मेन फार्मूला होता है, फार्मूला हमारे पास ये होता है कि 2 रेज़ पावर n इज इक्वल टू हमारे पास जो भी आंसर आएगा। ये हमारे पास जो आंसर होता है ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस होते हैं, कॉम्बिनेशन हमारे पास होते हैं और ये हमें बताता है कि हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, नंबर ऑफ इनपुट हमारे पास कितनी है। अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट हमने 2 दी है तो यहाँ 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू हमारे पास 4, तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके 0 1 0 1। यानी कि एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ये बन सकता है कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बने हैं इनसे हम देखेंगे कि हमारे पास एंड गेट का फंक्शन है, वो एंड गेट का फंक्शन उसका ये फंक्शन है कि वो हमारे पास जब भी उसकी सारी की सारी इनपुट हाई होगी तो हमारे पास हाई उसकी आउटपुट हाई आएगी। 0 0 पे हमारे पास 0 आएगा, 0 1 पे 0 आएगा, 1 0 पे 0 आएगा और 1 1 पे हमारे पास 1 आएगा। हमारे पास ये सारी की सारी इनपुट, यानी कि हमने यहाँ पे 2 इनपुट दी है, हमारे पास दोनों इनपुट हाई हुई तो हमारे पास आउटपुट क्या होगी, हाई होगी। वरना अदरवाइज हमारे पास सारी की सारी इनपुट, एक भी इनपुट लो होगी आउटपुट लो हो जाएगी। दूसरी चीज हमारे पास ये होती है कि हम ये सर्किट हमारे पास ये इसकी जो डायग्राम है वो किस सर्किट से मिलकर बनती है या कौन सर्किट या कौन सी लॉजिक इसमें यूज होती है। तो हमारे पास सीरीज पैरेलल का फंक्शन आता है। सीरीज स्विच या पैरेलल स्विच में हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा फंक्शन जो है वो और में फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या एंड में फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एंड का मतलब ये है कि ए एंड बी, यानी कि दोनों होंगी तो हमें आउटपुट मिलेगी, दोनों में से एक भी लो होगी तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। अगर हम इसका सर्किट यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे हम इसको पावर सप्लाई के साथ इसका स्विच बनाते हैं। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, एक यहाँ पे स्विच लगा हुआ है सीरीज में और यहाँ पे हमारे पास कोई रेजिस्टर वगैरह लगी हुई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास ये स्विच 1 है और ये स्विच 2 है और यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टर लोड लगा हुआ है या RL लगा हुआ है, कोई बल्ब वगैरह लगा हुआ है, कोई भी लोड लगा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कि दोनों कंडीशंस कितनी हो सकती है। यहाँ पे दोनों स्विच ऑफ है, यहाँ पे दोनों स्विच ऑफ है, 0 0 मिल रहा है। इस तरह एक स्विच को मैं ऑन कर दूं, एक स्विच में ऑफ कर दूं तो मेरे पास 0 और 1 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। पहला स्विच 1 कर दूं, दूसरा स्विच 0 कर दूं तो मेरे पास एक कॉम्बिनेशन बनता है। इसी तरह दोनों स्विच को मैं ऑन कर दूं तो मेरे पास एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे इन दोनों में से एक भी लो हो गया, यानी कि एक भी स्विच ऑफ होगा तो आउटपुट में मुझे वोल्टेज या आउटपुट में मुझे लोड पे कोई भी चीज नहीं मिलेगी। इन दोनों स्विच का ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन में हमारे पास ये सीरीज में दोनों के दोनों स्विच ऑन होने चाहिए। अगर हमारे पास S1 ऑन है, S2 ऑफ है, तब भी हमें लोड के ऊपर वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर S2 ऑन है, S1 ऑफ है तो हमें तब भी लोड के ऊपर वैल्यू नहीं मिलेगी। इस सूरत में हमें दोनों के दोनों स्विच जो है वो ऑन मिलेंगे तब लोड के ऊपर यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी या हमारे पास जो करंट वगैरह होगा या वोल्टेज वगैरह होगा वो हमें लोड के ऊपर मिलेंगे।
तो इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास ए एंड बी यानी कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों, यहाँ अगर 3 उसमें इनपुट आ गई, 4 इनपुट आ गई, 5 इनपुट आ गई, तो सारी की सारी इनपुट का हाई होना जरूरी है। उनमें से एक भी इनपुट हमारे पास लो होगी तो आउटपुट हमारे पास लो हो जाएगी। ये तो हमारे पास सिंपल था एंड गेट का फंक्शन। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो और गेट का फंक्शन है वो किस तरीके से परफॉर्म होता है। और गेट का हम देखेंगे सैंपल क्या है और उसका ट्रूथ टेबल क्या है हमारे पास, और वो किस सर्किट से मिलके हमारे पास बनता है। और गेट का फंक्शन हमारे पास जैसे कि हमने देखा कि ए एंड बी, एंड गेट में और दोनों का होना जरूरी है। तो यहाँ पे और इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ए का यानी कि ए और बी, ए हो या बी हो, तो तब भी हमारे पास फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। इसका हमारे पास जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से है। ये हमारे पास सिंबल है, इसमें 2 इनपुट आ रही हैं और एक हमारे पास आउटपुट आ रही है। ए है, बी है और ए प्लस बी है। ये हमारे पास एडिशन का काम भी कर रहा होता है। यहाँ हमारे पास इसमें देखें ए एंड बी यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक होगा, ए आ रहा है या बी आ रहा है, दोनों में से एक भी हाई होगा, आउटपुट हमें मिल जाएगी। यानी कि हमारे पास जो इसका ट्रूथ टेबल बनेगा इसमें भी कॉम्बिनेशन बनेंगे। 2 इनपुट है हमारे पास तो कॉम्बिनेशन हमारे पास 4 ही बनेंगे। ए बी के हमारा ए 0 1 0 1 0 0 1 1, तो ये कॉम्बिनेशन हम हमारे पास बन सकते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी, या हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट में हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। यहाँ पे 1 एक भी 1 हो गया तो आउटपुट हमारे पास 1 आ जाएगी। यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक हमारे पास 1 हो गया तो आउटपुट हमारे पास 1 आएगी। इसी तरह जो इसका सर्किट आप बना, इसको अगर देखें हम सर्किट वगैरह बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास ये पैरेलल में सर्किट में आता है। यानी कि हमारे पास इन दोनों में से एक भी ऑन हो गया तो आउटपुट हमें हाई मिलेगी। तो यहाँ पे ये सर्किट और इसके बाद ये एक रेजिस्टर लोड लगा है। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास स्विच 1 है, स्विच 2 है। अगर दोनों हमारे पास ऑफ कंडीशन में है तो हमारे पास आउटपुट नहीं आ रही। अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑन हो जाए, S1 ऑन हो जाए, S2 ऑन हो जाए, या हमारे पास जो हमने नाम दिए यहाँ पे A और B, इन दोनों में से कोई भी ऑन हो जाए, 1 हो गया। अगर ये वाला 1 हो जाता है तो आउटपुट इनपुट जो हमारी आ रही है वो यहाँ से वोल्टेज इसके क्रॉस ट्रैवल करेंगे। इसी तरह हमारे पास ये वाला ऑन हो गया तो इसके क्रॉस जो दोनों ऑन हो गए तो दोनों, यानी कि A और B का मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक, तो इसमें जितने भी इनपुट आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, तो हमारे पास कोई भी एक इनपुट ऑन हो जाएगी तो आउटपुट हमारे पास हाई हो जाएगी, या कोई भी इनपुट हमारे पास हाई हो जाएगी तो आउटपुट पे हमें वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये सिंपल हमारे पास और गेट का फंक्शन था कि हमारे पास लॉजिक गेट्स और जो लॉजिक गेट है वो किस तरीके से काम कर रहा था। उसमें हमारे पास ये होता है कि हमारे पास कोई भी एक इनपुट हाई हो जाएगी तो आउटपुट हमें हाई मिलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो बेसिक गेट है वो आता है हमारे पास नॉट गेट। नॉट गेट जो हमारे पास फंक्शन परफॉर्म करता है वो इन्वर्ट का फंक्शन परफॉर्म करता है, वो कंप्लीमेंट का फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी कि हमारे पास जो भी इनपुट आ रही होती है वो आउटपुट पे उसको इन्वर्ट कर देता है। हमारे पास उसमें हमारे पास जो नॉट गेट होता है उसका जो सिंबल होता है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारे पास एक नॉट गेट का सिंबल है, उसमें एक ही इनपुट होती है और उसकी एक ही आउटपुट होती है। यानी कि जो भी उसमें इनपुट आ रही होगी वो उसको इन्वर्ट करके आउटपुट में दे देगा। यानी कि अगर यहाँ पे मैं ए इसको इनपुट दूंगा तो ए इन्वर्ट जो मेरे पास आउटपुट पे आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे अगर मैं ए और ये ए इन्वर्ट है और यहाँ पे इसको 0 अप्लाई करूँ आउटपुट पे मुझे 1 मिलेगा, अगर मैं इसको 1 अप्लाई करूँ तो आउटपुट पे मुझे 0 मिलेगा। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, हमारे इनपुट को इन्वर्ट करके आउटपुट पे दे देता है। यानी कि इनपुट पे अगर 0 आ रहा है तो वो उसको इन्वर्ट करके 1 कर देगा, और इसी तरह इनपुट पे अगर 1 आ रहा है तो वो इसको इन्वर्ट करके 0 कर देगा। तो हमारे पास ये 3 बेसिक गेट्स होते हैं। इन 3 बेसिक गेट्स को 3 बेसिक गेट्स हैं, उसके बाद 2 यूनिवर्सल गेट्स हैं। उन यूनिवर्सल गेट्स को मिला के हम बाकी 3 बेसिक गेट्स का फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो यूनिवर्सल गेट्स हैं वो कौन से हैं। तो यूनिवर्सल गेट्स में हमारे पास पहला एंड नैंड गेट है और दूसरा हमारे पास नॉर गेट है। तो नैंड गेट हमारे पास सिंपल फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा था वो एक हमारे पास जो एंड गेट है
उसके आगे इन्वर्टर हम लगाते हैं तो हमारे पास वो नैंड गेट का फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। यानी कि हम देखते हैं कि हमारे पास एक नैंड गेट है, उसका फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म होगा, एक एंड गेट लगाएंगे, उसके आगे इन्वर्टर लगा देंगे। यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास ए बी आ रही है और इस पॉइंट में हमारे पास ए डॉट बी आ रहा है। अब यहाँ पे जो ए डॉट बी आ रहा है इसके आगे इन्वर्टर लगाएंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा ए डॉट बी का होल बार, या इन्वर्ट कर देगा जो भी हमारे पास इसकी इनपुट आ रही होगी वो इसको क्या आउटपुट में क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास जो उसका ट्रूथ टेबल बनेगा वो 0 0 ए बी, फिर हमारे पास बनेगा ए डॉट बी, फिर हमारे पास बनेगा ए डॉट बी का कंप्लीमेंट। तो 0 1 0 1 0 0 1 1। तो यहाँ पे एंड गेट का जो फंक्शन था हमारे पास 0 0 1 था, और हमारे पास इसको अगर हम इन्वर्ट कर दें तो हमारे पास जो फंक्शन बनता है 1 1 1 0। तो ये इसका ट्रूथ टेबल था हमारे पास सिंपल नैंड गेट का, कि नैंड गेट का क्या फंक्शन है कि वो हमारे पास हम दो इनपुट दे रहे हैं, 0 0 पे हमें 1 मिल रहा है, 1 0 पे भी 1 मिल रहा है, 1 0 पे भी 1 मिल रहा है, और 1 1 पे हमारे पास 0 आ रहा है। तो नैंड गेट है ये हमारे पास बेसिकली यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो नॉर गेट है, नॉर गेट जो हमारे पास फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो भी इसी तरीके से होता है कि एक और गेट के आगे हम एक नॉट गेट लगा देते हैं, यानी कि हमारे पास एक और गेट है, ये और गेट का फंक्शन है। तो सिंबल हमारे पास ये और गेट है और इसके बाद हम यहाँ पे ए बी और यहाँ पे हम इसके आगे नॉट गेट लगा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास ए डॉट बी हो रहा है, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट हो रहा है। तो ए प्लस बी कंप्लीमेंट हमारे यहाँ पे इसी तरह हमारे पास ए बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी का कंप्लीमेंट है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास 0 1 0 1 0 0 1 1 है। और इस तरह ए प्लस बी में हमारे पास ये था कि 0 0 पे हमारे पास 0 आ रहा था, यानी कि जो और गेट का फंक्शन हमने परफॉर्म किया था, एक भी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट हमें 1 मिलेगी। तो यही वाली जो इनपुट इसकी आ रही है ये इसको इन्वर्ट करेगा, यहाँ पे 1 0 0 0 कर देगा। तो ये बेसिक ये हमारा यूनिवर्सल गेट था जिसमें हमने ये हमारे पास देखा कि हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स में हम इसका अगर जो हम सिंबल बनाते हैं वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे इस तरीके से बबल साइड लगा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक बबल है, ये नॉट गेट को शो कर रहा होता है। इस तरीके से ये जो हमारे पास है ये इस तरीके से है, इसके आगे एक बबल इन्वर्टर लगा के, तो ये हमारे पास है ए बी और ए प्लस बी का कंप्लीमेंट। इसी तरीके से यहाँ पे ये है ए बी और ए डॉट बी का कंप्लीमेंट, ये हमारे पास इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। और इसी तरीके से ये हमारे पास इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट के इक्वल भी होता है। ये डी मॉर्गन लॉ में हमारे पास गिवन है। तो डी मॉर्गन लॉ में हमारे पास ये होता है कि अगर होल का कंप्लीमेंट आ जाए तो सब का कंप्लीमेंट ले लेते हैं, यानी कि अगर साइन का भी कंप्लीमेंट आ जाए तो प्लस जो है वो डॉट पे हो जाता है, डॉट जो है वो प्लस में इन्वर्ट हो जाता है जब हम इसका कंप्लीमेंट लेते हैं। तो ये हमारे पास दो बेसिक गेट्स थे। इसके आगे हमारे पास एक्स और गेट भी है, एक्सक्लूसिव और भी है, एक्सक्लूसिव नॉर भी है। तो इन तीन बेसिक गेट्स की मदद से हम बाकी गेट्स के फंक्शन भी परफॉर्म करवा सकते हैं। तो आज हमारे पास सिंपल टॉपिक्स यही था कि हमने एक बेसिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट्स को देखना था कि हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स किस तरीके से काम करते हैं और बेसिक गेट्स हमारे पास क्या है। आज के टॉपिक में हमारे पास इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।